मान लीजिए आपके स्कूल में कैंटीन खोली जा रही है और डिसाइड क्या हो रहा है, कैंटीन का मेन्यू। अगर कैंटीन में क्या बनेगा ये फैसला सिर्फ स्कूल के प्रिंसिपल का हो तो ये कौन सा सिस्टम है, कैपिटलिस्टिक। अगर आप स्टूडेंट्स की भी राय मांगी जाए, आपसे पूछा जाए कि आप कैंटीन में क्या खाना पसंद करेंगे, कौन सा मेन्यू डिसाइड किया जाए, तो ये कौन सा सिस्टम है, सोशलिस्टिक। अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल और आप दोनों मिलकर डिसाइड करें फिर कौन सा सिस्टम है, मिक्स्ड सिस्टम। यहीं से कहानी शुरू होती है हमारे देश की, हमारे देश के इकोनॉमिक सिस्टम की। सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे हमारे देश की आर्थिक समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए उसके लिए कुछ प्लानिंग की जाती है, स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं। हमारे देश की 3 आर्थिक समस्याएं हैं। सबसे पहली व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड फॉर हूम टू प्रोड्यूस। 3 तरह का ही सिस्टम है हमारे देश में, मतलब कि 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है। एक है कैपिटलिस्टिक, दूसरा है सोशलिस्टिक सिस्टम, तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। सबसे पहले सिस्टम की बात करते हैं, कैपिटलिस्टिक सिस्टम की। यहाँ पे जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इनके ऊपर हमारे प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है। अब प्राइवेट सेक्टर सिर्फ वही चीजें प्रोड्यूस करना पसंद करता है जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम होने की उम्मीद होती है। तो चलिए, अब प्राइवेट सेक्टर क्या प्रोड्यूस करेगा, ऐसी चीजें जहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है कि सोसाइटी के हर सेक्शन को प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। सेकेंडली, वो सिर्फ वही चीजें बनाएगा जिनको प्रोड्यूस करके उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। मतलब कि अब जो प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी वो इस हिसाब से रहेगी कि परचेजिंग पावर क्या है, जिसमें जितने खरीदने की पावर है वो खरीद सकता है, जिसके पास पैसे नहीं है उसको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ये तो हुआ कैपिटलिस्टिक सिस्टम। अब दूसरे सिस्टम पर आते हैं, सोशलिस्टिक सिस्टम। सोशलिस्टिक सिस्टम ये कहता है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर रहेंगे, ऑनरशिप भी सरकार की रहेगी। अब जब सरकार डिसाइड करेगी कि क्या प्रोड्यूस किया जाए तो सरकार प्रॉफिट नहीं देखेगी, बल्कि सरकार ये देखेगी कि लोगों के बेसिक नीड्स क्या हैं। उन बेसिक नीड्स को पूरा करने के हिसाब से गवर्नमेंट फैसला लेगी कि कौन से प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। अब प्रोडक्ट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी वो परचेजिंग पावर के हिसाब से नहीं रहेगी बल्कि वेलफेयर के हिसाब से रहेगी। ऐसी चीजें देना, ऐसी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना कि हमारी सोसाइटी के हर सेक्शन तक प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी हो सके। ये है सोशलिस्टिक सिस्टम। अब तीसरा सिस्टम आ जाता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहां पे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव के साथ बनाता है और कुछ चीजें जो होती है वो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के मोटिव से बनाती है। प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा तो इकोनॉमी स्मूथ चलती रहेगी और साथ ही साथ सोशल वेलफेयर भी इग्नोर नहीं होगा। आई होप आपको तीनों सिस्टम अच्छे से समझ आए हैं।